नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिशन हब पर। जहां दोस्तों हम बात कर रहे हैं रेलवे भर्ती बोर्ड एएलपी। आप लोगों को पता है कि एएलपी की जो हमारे चैनल पे क्लासेस चल रही हैं वो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फिटर, टर्नर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और वेल्डर, प्लम्बर की सारी क्लासेस हैं। इस क्लास में आपको डेली 30 क्वेश्चन जो मिलते हैं वो हर साल रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो रेलवे एग्जाम्स में पूछता है। तो दोस्तों हम आपको छाड़ करके क्वेश्चंस लाते हैं ताकि आपका कम समय में आप क्वालिफाई कर सके अपने एग्जाम्स में CVT 2 को, क्योंकि आपको पता है कि जो CVT 2 है उसमें 75 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन आपको क्वालिफाई करना, ट्रेड में पास होना बहुत ही कंपलसरी है। समझ लीजिए आपको ट्रेड में पास होना कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप जो कॉमन एग्ज़ाम्स में जैसे 100 नंबर का जो पेपर होगा कॉमन, जो उसमें पास हैं, और आप CVT 2 में जो आपका ट्रेड अगर उसमें फ़ेल हैं तो पूरी तरह से फ़ेल हैं, ठीक है। तो याद रखिए आपको अपनी ट्रेड में पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम दोस्तों आपको बिना समय गंवाए आप हमारे चैनल पर बने रहे ताकि हम आपको अपनी क्लासेस, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों में से शेयर करें ताकि सभी दोस्तों तक ये पहुंच सके। तो चलिए हम बिना समय गंवाएं अपनी वीडियोस की तरफ चलते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो आपका क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, कौन सा ऐसा सुचालक की बात करें, कौन सा सुचालक है, ठीक है। आप लोग को ये याद होना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा सुचालक है, तांबा, लकड़ी, प्लास्टिक, कागज़। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो का राइट आंसर है वो तांबा है। तांबा जो होता है वही अच्छा सुचालक होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल अर्धचालक होता है? मटेरियल अर्धचालक होता है दोस्तों चांदी, तांबा, लोहा, सिलिकॉन। तो इसमें याद रखना सिलिकॉन जो होता है वो अर्ध मटेरियल चालक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन इलेक्ट्रिक शॉक निरोधक होता है? कौन इलेक्ट्रिक शॉक निरोधक है? कंडक्टर, अर्धचालक, इंसुलेटर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना सी जो होता है इंसुलेटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक शॉक का निरोधक होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तार या शीट की मोटाई मापने के लिए, ठीक है दोस्तों, तार या शीट की मोटाई मापने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? वायर गेज, वेस्टोन, इंसुलेटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद है कि अगर आपने क्लासेस पढ़ी होंगी, आपने एग्ज़ाम दिए होंगे अपने एकेडमी को, तो उसमें दिया होगा कि वायर गेज जो होता है वो किसी भी तार के या शीट की माप को, मोटाई को मापा जाता है, ठीक है। उसकी जो मोटाई होती है उसका मापने के लिए वायर गेज का यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एस डब्ल्यू का पूर्ण नाम क्या है? SWG का पूर्ण नाम क्या है? दोस्तों स्टैंडर्ड वायर गेज। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो है SWG का पूर्ण नाम क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज। अगला क्वेश्चन है, रेसिस्टर का इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरोध क्या होता है? जो रेसिस्टर का इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक क्या है? तो आपको ये दे रखा है, आपको इसमें फिगर्स में बताना है कौन सा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए। रेसिस्टर का इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक जो होता है वो ये होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा करंट, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण करंट को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? करंट में यानी इलेक्ट्रिसिटी को मापने के लिए कौन सा उपयोग होता है? एमीमीटर, वोल्टीमीटर, वोल्टमीटर, एनर्जी मीटर। तो दोस्तों याद है आपको, एमीमीटर जो होता है वो करंट को मापने के यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वोल्टेज की इकाई क्या होती है? वोल्टेज की इकाई दोस्तों वोल्ट, एम्पियर, ओम, फैरेड। तो वोल्टेज की इकाई जो होती है वो वोल्ट होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। SPDT स्विच का पूर्ण नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पे इस तरह के आपको फुल फॉर्म भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका SPDT का है सिंगल पोल डबल थ्रू, सिंपल पोल डबल थ्रू, साइलेंट पोल डबल थ्रू या सिंगल पोल डायरेक्ट थ्रू। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सिंगल पोल डबल थ्रू जो होता है SPDT का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। SPDT, एस से होता है सिंगल, P से होता है पोल, D से होता है डबल और T से होता है थ्रू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है? कैपेसिटेंस, ठीक है दोस्तों, कैपेसिटेंस की इकाई कुलम, वोल्ट, एम्पियर, फैराड। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होती है। कैपेसिटेंस की इकाई जो होती है वो फैराड होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैपेसिटर द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटर द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा को संग्रहित होती है? विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो जिसका राइट आंसर है वो है विद्युत ऊर्जा जो होती है कैपेसिटर द्वारा संग्रहित की जाती है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय उपकरण है? निष्क्रिय की बात करें, ठीक है, निष्क्रिय ट्रांजिस्टर, ट्रायड, कैपेसिटर, SCR। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका है वो सी है। कैपेसिटर जो होती है वो एक निष्क्रिय उपकरण है। कौन सा उपकरण है? एक निष्क्रिय उपकरण है, ठीक है, कैपेसिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चार्ज वोल्टेज और कैपेसिटेंस के बीच संबंध को गणितीय रूप से लिखा जा सकता है। जो चार्ज का वोल्टेज होता है और उसे कैपेसिटेंस के जो बीच, जो इन दोनों के बीच की बात की जाए, इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है उसके गणितीय रूप में क्या लिखा जाता है? CB, QC और QV और VC। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है CB, यानी C और V इसका करंट वोल्ट लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तरफ। उच्च आवृत्ति वाले सर्किट में कौन सा कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है? उच्च आवृत्ति यानी हाई जो आवृत्ति होती है उसके लिए सर्किट में कौन सा कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है? फिल्म कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर या वेरिएबल कैपेसिटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वी, सिरेमिक कैपेसिटर जो होता है उसका उच्च आवृत्ति वाले सर्किट में यूज़ किया जाता है। अगला है, किस कैपेसिटर को कैपेसिटेंस वैल्यू उच्चतम होती है? याद रखना है यहाँ पे, किस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू उच्चतम होती है? इलेक्ट्रोलाइट, प्लास्टिक फिल्म, माइका या सिरेमिक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए है। इलेक्ट्रोलाइटिक जो होती है वो कैपेसिटर वैल्यू उच्चतम होती है इसकी। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रतीक की पहचान क्या है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल से होंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक जो चार्ज के प्रतीक यानी सिंबल्स जो होते हैं उसकी पहचान की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज में जो होता है वो क्यू से पहचान की जाती है। ये क्यू होता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की पहचान है, इसका सिंबल्स है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ से। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रिक चार्ज की SI इकाई क्या है? SI कूलम, एम्पियर, वोल्टेज या वॉट। तो दोस्तों इसका कूलम है। कूलम जो होता है वो SI इकाई का माप होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन एक सर्किट में दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं? कौन एक सर्किट में, मान लो एक सर्किट है हमारे पास, ये दो सर्किट्स हो गए, ठीक है, कह रहा दोनों बीच के पोटेंशियल, दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं, उसे कहते हैं एमीमीटर, वोल्टीमीटर, वॉटमीटर या एनर्जी मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी है, वोल्टीमीटर। दो सर्किट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस को मापने का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, समय के प्रतीक इकाई का एक पुनरावृत्ति घटना की संख्या कितनी है? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, शक्ति या वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर है वो फ्रीक्वेंसी होती है। जो किसी भी समय, किसी भी टाइम के प्रति एक पुनरावृत्ति घटना यानी उस घटने को रिवाइज की जाती है उस संख्या को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी की एसआई क्या होती है? दोस्तों फ्रीक्वेंसी की एसआई इकाई की बात की जाए तो HZ, VAOM, ठीक है। तो आपको पता होगा आपके फ़ोन वगैरह में भी अगर जब आप क्या कहते हैं रेडियो वगैरह चलाते हो तो उसमें देखते हो कि उसमें फ्रीक्वेंसी दी जाती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो HZ से मेजरमेंट किया जाता है। किससे? HZ से मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। इसका एसआई इकाई है HZ। अगला क्वेश्चन है, एफएम का मतलब है, एफएम का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉडरेट, फ्रीक्वेंट मॉडरेटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर वी है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो होता है एफएम का मतलब होता है, ठीक है। यानी एफएम का मतलब होता है कि एफएम की मीनिंग जो होती है, फुल फॉर्म होती है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बल इलेक्ट्रॉन प्रवाह को सेट करता है? EMF, वोल्ट, फ्रीक्वेंसी, प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर है EMF जो होता है वह वोल्ट इलेक्ट्रॉन प्रवाह को सेट करता है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल मल्टीमीटर कौन सा सिग्नल उत्पन्न करता है? डिजिटल मल्टीमीटर को कौन सा कैसा सिग्नल उत्पन्न करता है? हाइड्रोलिक होता है, यांत्रिक होता है, विद्युतीय होता है, ऑप्टिकल होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है वो सी है, विद्युतीय होता है, ठीक है। प्रतिरोध डैश के सीधे अनुपातिक होता है। प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्र और मोटाई। तो जिसका राइट आंसर है वो लंबाई है। प्रतिरोध जो होता है वो दोस्तों लंबाई का क्या होता है? अनुपातिक होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्रकार के रेसिस्टर को थर्मिस्टर कहा जाता है? तो ये PTC रेसिस्टर और वरिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर और NTC रेसिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है डी है, डी है। NTC रेसिस्टर को एक थर्मिस्टर रेसिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्मिस्टर रेसिस्टर कहा जाता है।
दोस्तों प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस प्रकार के रेसिस्टर का प्रयोग किया जाता है? जो प्रकाश होती है, ठीक है, उसकी जो मापने का यूज़ किया जाता है तीव्रता, यानी कितनी तेज़ी से आता है, उसको पीटीसी रेसिस्टर, एनटीसी रेसिस्टर, वीडी रेसिस्टर और एलडी रेसिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखना डी आंसर इसका सही है। एलडी रेसिस्टर जो होता है वो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों दो धातु को जोड़ने के लिए उनके बीच में धातु भरने की विधि को कहते हैं रेवेटिंग, सोल्डरिंग, ड्रिलिंग और पंचिंग। तो इसका राइट आंसर है बी है, सोल्डरिंग होती है दो धातुओं के बीच की धातु में भरने की विधि। यानी मैंने आपको बताया दो धातु हो जाए, इन दोनों के बीच की वनडे को भरने के लिए कहा जाता है सोल्डरिंग का यूज़ किया जाता है। पीसीबी का पूर्ण नाम क्या है? पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटर सर्किट बोर्ड या प्रिंटर चैनल बोर्ड, इनमें से कोई नहीं था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है पीसीबी का, पी से होता है प्रिंटेड, सी से होता है सर्किट और बी से होता है बोर्ड। इसका राइट आंसर ए है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टांका लगाने की प्रक्रिया के लिए ऊष्मा डैश द्वारा प्रदान की जाती है। जो टांका लगाना यानी ज्वाइंट करना, सोल्डरिंग आयरन होती है, घर्षण ऊर्जा होता है, मैग्नेटिक फील्ड या हाइड्रो ऊर्जा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए होता है, सोल्डरिंग आयरन जो होती है किसी भी टांका लगाने की लिए जो ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है वो सोल्डरिंग आयरन द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी प्रकार की सोल्डरिंग में एक टीन लेड मिश्र धातु को भराव धातु के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सॉफ्ट सोल्डरिंग, सिल्वर सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, ऊपर के सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सॉफ्ट सोल्डरिंग है, जो मिश्र धातु को भराव धातु के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आप लोग चैनल के साथ बने रहे दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, जो कि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर अलॉट।